अब देखिए जरा सवाल यह है कि एक तरफ दुनिया के देश ईरान वाले रूट को नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं, वहां ईरान गुजरने वाले शिप पर हमला कर रहा है। कौन चाहिए? देखिए बैंकॉक का शिप था जिस पे अटैक हो गया, ये तेल का शिप था, ऑयल वेसल। आप देख रहे हैं इस तरह के बहुत से हमले जो भी हॉर्मूज रूट से गुजरता है उस पर ईरान करता है, और यहां से तेल के टैंकर नहीं गुजर पा रहे हैं, इसलिए तेल की कमी हो रही है, इसलिए दूसरे देशों से तेल लिया जा रहा है। ये आप तस्वीर देखिए जरा, हॉर्मूज पर ईरानी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। के पीछे जो समंदर आप देख रहे हैं यही हॉर्मूज है, और हॉर्मूज पे ईरानी लोग आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो यूएस इजराइल के साथ जंग में हॉर्मूज अब ईरान की कमाई का जरिया बन गया है। रिपोर्ट के मुताबिक हॉर्मूज को घेर कर ईरान हर दिन 1300 करोड़ रुपए रोज कमा रहा है। ईरानी कच्चा तेल ले जाने वाले जहाज खार्कदीप टर्मिनल पर तेल भर रहे हैं और हॉर्मूज के रास्ते सुरक्षित तरीके से तेल लेकर निकल रहे हैं, जबकि दूसरे तेल उत्पादक देशों के जहाजों को हॉर्मूज से निकलने की इजाजत नहीं है। इसके साथ ही ईरानी कच्चे तेल की कीमतें भी दुनिया भर में बढ़ गई, क्योंकि युद्ध से पहले ईरान तेल बेचने के लिए $10 से ज्यादा की छूट दे रहा था, जो कि पिछले हफ्ते में घटकर अब सिर्फ $2 प्रति बैरल की छूट रह गई है। ईरानी तेल पिछले 10 महीने में अब तक की सबसे कम छूट पर बिक रहा है। वहीं दूसरी तरफ बमबारी शुरू होने के बाद तेल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, और इसका भी फायदा ईरान उठा रहा है अपने कारोबार में। अमेरिका खुद चाहता है कि दुनिया में तेल की कीमतों पर ज्यादा असर न पड़े, इसलिए ट्रंप ने ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। हालांकि यही तेल ईरान को यूएस इजराइल के सामने खड़े होने में मदद कर रहा है। सुनिए जरा ट्रंप क्या कह रहे हैं और अमेरिका के विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं। ये हैरानी की बात है कि हमें हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं चाहिए। हम हॉर्मुज स्ट्रेट को हासिल करना बिल्कुल नहीं चाहते। हमारे पास तेल का भंडार है। अमेरिका में इस जंग को लेकर तेल पर कोई असर नहीं है। हॉर्मुज स्ट्रेट कल ही खुल सकता है अगर ईरान यहाँ धमकी देना बंद कर दे। यह अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। जो देश अंतर्राष्ट्रीय नियमों को मानते हैं उन्हें इसको लेकर कुछ करना चाहिए। अब देखिए जरा, एक रूट हॉर्मूज बंद कर दिया है, ईरान अब धमकी दे रहा है वो एक और रूट है तेल का, उसे भी बंद कर देगा। वो दूसरा रूट कौन सा है? देखिए ये आप देख रहे हैं मैप, ये हॉर्मूज वाला रूट है, ईरान से आता है हॉर्मूज स्ट्रेट होता हुआ, ये रूट अभी बंद कर रखा है, यही शिप फोड़ रहा है। अब ये दूसरा रूट देखिए जरा, ये दूसरा रूट जो आप देख रहे हैं सुएज नहर और लाल सागर से आप देख रहे हैं, ये भी तेल का रूट है जो जिबूती होते हुए यमन से निकलता है, अदन की खाड़ी होते हुए अरब सागर में आता है। ये दूसरा रूट ये जो दो आपको दिखाई दे रहे हैं रास्ते, दूसरा रूट अगर बंद कर देगा जो यमन के पास है, और यमन में हूती विद्रोही हैं, हूती विद्रोहियों को ईरान का साथ है, यहां से हूती विद्रोही जहाज गुजरने नहीं देंगे, और यहां से अगर जहाज नहीं गुजर पाए तेल और गैस के तो किल्लत और बढ़ जाएगी। ये दोनों रूट बंद हो जाएंगे। और देखिए यमन में क्या हो रहा है, यमन में ईरान के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है, बंदूक के साथ हूती विद्रोही। ये जो तेल रूट है, अगर ये दूसरा रूट बंद हो गया तो आखिर नुकसान कितना और कैसे होगा। हॉर्मूज स्ट्रेट के बाद ईरान का युद्ध का नया मोर्चा है। इस रूट का नाम है बाब अल मंदेब स्ट्रेट, को लेकर ईरान ने धमकी दी है। ईरान हॉर्मूज के बाद बाब अल मंदेब स्ट्रेट को बंद कर सकता है। अपने कमांडर तंगसीरी के मारे जाने के बाद ईरान ने धमकी दी है। बाब अल मंदेब स्ट्रेट दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शिपिंग रूट है। दुनिया के समुद्री तेल का करीब 12% इस रास्ते से गुजरता है। जैसे हॉर्मूज से 20%, यहां से 12%, दोनों मिलाकर हो गया 32%। ये यमन के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, जहां ईरान समर्थित हूती विद्रोही मौजूद है। यह एक संकरा समुद्री रास्ता है, जहां से होकर जहां सुएज नहर की तरफ जाते हैं, और ईरान ने इजराइल अमेरिका को सीधी धमकी दी है इसी को लेकर, अगर दोनों देश जंग को और आगे बढ़ाते हैं
उसके खार और दूसरे द्वीपों पर हमला करते हैं तो ईरान बाब अल मंदेब स्ट्रेट को भी बंद कर सकता है। ईरान ने यहां हमले की भी चेतावनी दे दी है। बाब अल मंदेब लाल सागर का एक एंट्री पॉइंट है। यह लाल सागर को अरब सागर से जोड़ता है, स्वेज नहर के जरिए एशिया यूरोप को जोड़ता है। बाब अल मंदेब अफ्रीकी देश जिबूती में मौजूद है और अमेरिकी मिलिट्री बेस इस स्ट्रेट से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है। अगर ईरान ऐसा करता है तो मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष और बढ़ जाएगा। हर साल 94 लाख करोड़ रुपए का सामान इस रास्ते से गुजरता है। यह स्ट्रेट ईरान से करीब 2500 किलोमीटर दूर है। ईरान से यहां हमला करना आसान नहीं है, लेकिन ईरान को हूती विद्रोहियों का समर्थन हासिल है। पहले भी हूती ने जहाजों को निशाना बनाया है। ड्रोन और मिसाइल से यहां ट्रैफिक प्रभावित कर सकते हैं। सुनिए जरा ईरानी विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं। ईरान पर थोपा गया यह युद्ध पूरी तरह गलत है। 28 फरवरी को इजराइल अमेरिका ने हमले की शुरुआत की। ईरान के एक स्कूल पर हमला युद्ध अपराध है जिसकी सबको निंदा करनी चाहिए। यह ऐसा नहीं है कि गलती से यह हमला हो गया। और आइए अब आपको बताऊं, एक तरफ रास्ते बंद कर रहा है ईरान, अमेरिका के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। दूसरी तरफ अमेरिका पर जो अटैक कर रहा है, ये देख रहे हैं, और उसके साथियों पर, उनके बेसिस पर, कुवैत पर ड्रोन अटैक हुआ है। नेमत रब्बी اللي احنا ننتظره حسبي الله ونعم الوكيل لوثوا سماء الكويت ما خلونا حتى نستمتع بنعمة ربي। और उसके बाद देखिए जरा, कुवैत का जो फ्यूल टैंक था उसमें आग लग गई है ड्रोन अटैक के बाद। न सिर्फ ईरान, दूसरी तरफ हिजबुल्ला भी साथ है। हिजबुल्ला ने देखिए तस्वीरें लगाकर रॉकेट दागे इजराइल में एक के बाद एक। तो ईरान भी मिसाइलें दाग रहा है, हिजबुल्ला भी दाग रहा है। और उसके बाद देखिए तेल अवीव की तस्वीरें, इजराइल की राजधानी में सायरन बजने लगा। ईरान ने क्लस्टर बॉम्ब दागे, ये आप देख रहे हैं आसमान में ईरानी क्लस्टर बॉम्ब जो इजराइल पर दागे। और इस तरह के बमों को, मिसाइलों को जो इजरायली एयर डिफेंस है, देखिए फौरन एयर डिफेंस एक्टिव हो गए जैसे ही आसमान में क्लस्टर बॉम्ब नजर आए। लेकिन लगातार हमलों से ईरान ने अमेरिका को घुटने पर ला दिया। अमेरिका के जितने भी बेसेस थे, सैन्य अड्डे थे, उस पर अटैक किया ईरान ने। चाहे वो सऊदी अरब हो, बहरीन हो, अलग अलग मुस्लिम देशों में जो अमेरिका के सैन्य बेस थे वो तबाह और बर्बाद हो गए। हालत ये हो गई है कि अमेरिकी सेना यहां से भाग खड़ी हुई है। जो अमेरिका के बेसेस थे वो तबाह हो चुके हैं और ट्रंप की फौज यहां से भाग चुकी है। देखिए जरा कहां कहां बेस थे। ईरान ने सबसे पहले बेस तबाह किए। ईरान के आसपास चारों तरफ अमेरिकी सैन्य अड्डे थे। जैसे कुवैत में देखिए कैप ब्यूरिंग और अली अल सलेम और पोर्ट शुएबा बेस था, तबाह हो गए। अगला देखिए कतर में अल उदीद एयरबेस अमेरिका का था, उस पर अटैक किया गया, खत्म हो गया। बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट मुख्यालय था, उस पर कई अटैक किए ईरान ने, वो भी खत्म। यह है सऊदी अरब में अल उदीद एयरबेस, उस पर भी कई अटैक किए गए, वो भी तबाह हो चुका है। यूएई में देखिए अल धफरा एयरबेस और अल रुवैस सैन्य ठिकाना, अमेरिका ने इन सब जगहों पर अपने एयरबेसेस बनाए थे। इराक में एन अल असद बेस और इरबिल एयरबेस, इरबिल का नाम आपने सुना होगा, बहुत से हमले किए हैं ईरान ने। जॉर्डन में देखिए जरा मुवफ्फक अल साल्ती एयरबेस, इसे भी तबाह कर दिया है।
जितने ठिकाने थे सैन्य बेस ये तबाह कर दिए। अब देखिए सैन्य बेस तबाह हो गए तो अमेरिका की जो सेना यहां मौजूद थी वो भाग खड़ी हुई, भागकर वो इन देशों के होटल में छुप गई। अब होटल में छुपी तो ईरान ने होटलों पर अटैक शुरू कर दिए। ये इराकी होटल की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। इराक के होटल पर बम गिराया, बताया गया यहां अमेरिकी कर्मचारी थे। अब देखिए जरा ट्रंप के लिए और उनकी सेना के लिए मुश्किलें बढ़ गई। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 13 बेस उसके पावर सेंटर थे। ईरान पर घेराबंदी और हमले के लिए यह ट्रंप का भरोसा था, लेकिन ईरान ने उन सैन्य अड्डों को खंडर में बदल दिया। वहां ना हमले रोकने लायक ताकत बची है, ना अटैक करने के हथियार बचे हैं। ऊपर से अमेरिका को 8,000 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ। अमेरिकी सैनिक होटल या गेस्ट हाउस में रुककर प्लानिंग कर रहे हैं, अब होटलों में रुके हुए हैं। सोचिए अमेरिकी जवान, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका अब रिमोट वॉर लड़ रहा है, यानी अमेरिकी सैनिक टुकड़ों में बंटकर हमले बचाव की रणनीति बना रहे हैं। लेकिन ईरान का टारगेट मिडिल ईस्ट में वो होटल भी है जहां अमेरिकी सैनिक रुके, वही मिसाइल दाग रहा। ईरानी सेना ने धमकी दी है कि वो बहरीन और दुबई के होटलों में धमाके करेंगे। ईरान ने कहा है कि अमेरिकी सैनिक खाड़ी देशों में आम लोगों को ढाल बना रहे हैं। वो सैन्य ठिकानों से भागकर होटल और आम लोगों के बीच ठिकाना बना रहे हैं। मिडिल ईस्ट देशों को अल्टीमेटम देते हैं कि वो अमेरिकी सैनिकों को पनाह न दें। जब हमारे दुश्मन अमेरिकी सैनिक किसी होटल में चले जाते हैं तो हमारे नजरिए में वो होटल भी अमेरिकी ठिकाना बन जाता है। तो अब हम उन होटलों पर हमला करेंगे जहां अमेरिकी सैनिक रुके हुए हैं। अब ये दूसरी मुसीबत है। सुनिए जरा ईरानी सेना क्या कह रही है। गल्फ देशों को अपने ठिकानों से अमेरिकियों को निकाल देना चाहिए, वरना हम और ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। हम नहीं चाहते कि बेवजह मुसलमानों का खून बहे। अमेरिकी सैनिक भागकर छिप रहे हैं, उनके ठिकानों की जानकारी दें। अगर हमारी शर्तें पूरी नहीं हुई तो हम अमेरिका को नहीं छोड़ेंगे। अब देखिए जरा ट्रंप इसलिए भी और ज्यादा गुस्से में है। रोज आकर ये कह रहे हैं कि जंग कुछ दिन और आगे बढ़ा देता हूं, पावर सेंटर पर अटैक नहीं करूंगा। दूसरी तरफ देखिए क्या तैयारी है। इजराइल ने और हथियार खरीद लिए। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने बजट को आगे बढ़ाया है और हथियारों की खेप पहुंची इजराइल। दूसरी तरफ ट्रंप तैयारी कर रहे हैं अपनी सेना भेजने की। लगभग 10,000 सोल्जर्स भेजने की तैयारी में है अमेरिका। तो दूसरी तरफ ईरान 10 लाख जवान तैयार कर रहा है अमेरिका से लड़ने के लिए। आज ईरान की मिलिट्री ने यह वीडियो जारी किया। दूसरी तरफ ईरान ने एक वीडियो जारी किया आज, जिसमें उनकी मिसाइल रखी हुई है मिसाइल सेंटर पर, और उनके जो सेना के अधिकारी और कर्मचारी वहां नमाज पढ़ रहे हैं। सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही अल्लाहु अकबर हुवन अहद कज़ालिक अल्लाहु रब्बी अल्लाहु अकबर सुभान रब्बियल आला। तो एक तरफ ट्रंप के 10,000 जवान, दूसरी तरफ ईरान के 10 लाख। अमेरिका मिडिल ईस्ट में बड़ी जमीनी ऑपरेशन की तैयारी। दावा है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में 10,000 सैनिक भेज सकता है। फोर्स में पैदल सेना और बख्तरबंद गाड़ियां शामिल हो सकती हैं। मिडिल ईस्ट में पहले से अमेरिका के 5,000 मरीन सैनिक मौजूद हैं। दावा है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका 3,000 पैराट्रूपर्स भी भेज रहा है। अमेरिका घातक कमांडो दस्ता 82वीं एयरबोर्न डिवीजन उतार सकता है। यह अमेरिका का वो दस्ता है जो पैराशूट से हमले करने में माहिर है। हालांकि इस बीच ईरान ने भी ट्रंप की सेना को सीधी चेतावनी दी है।
और कहा है कि अगर ईरान में घुसोगे तो जिंदा वापस नहीं जाओगे। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान भी सैनिकों को जुटा रहा है। युद्ध के बीच ईरान ने 10 लाख से ज्यादा सैनिक जुटाने का दावा किया। युवा बसीज IRGC और सेना में शामिल होने के लिए आवेदन कर रहे हैं। ज्यादा युवाओं की भर्ती के लिए ईरान ने उम्र सीमा घटा दी है। ईरानी सेना ने भर्ती की उम्र सीमा घटाकर 12 साल कर दी है। ईरान के एक सैन्य अधिकारी ने सरकारी टीवी पर बताया कि युद्ध के दौरान शहरों के चेक पॉइंट्स पर बच्चों की तैनाती होगी। इसके अलावा सेना की बाकी कामों में मदद के लिए भी भर्ती हो रही है। सुनिए जरा भारतीय डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। क्या अमेरिकी सेना ग्राउंड पर जाकर कोई जंग लड़ सकती है और जीत सकती है, क्योंकि इराक और अफगानिस्तान से अमेरिका सबक ले चुका है। अमेरिका स्टेट ऑफ हॉर्मोज के अंदर खासकर खर्ग आइलैंड्स, जो कि 90% के करीब जहां से ईरान अपना तेल भेजता है और ईरान की जो एक तरीके से लाइफलाइन मानी जाती है, उसके अलावा जो बाकी आइलैंड्स हैं, चाहे वो अबू मूसा है या कैश आइलैंड्स हैं, इन पे अटैक करेगा। डेफिनेटली उसी की तैयारी चल रही है। जिस प्रकार से एक्सपीडिटरी फोर्स के 2500 के करीब स्पेशल कमांडो जापान से मूव किए गए, 2500 के करीब स्पेशल कमांडो जो हैं वो USS बॉक्सर के माध्यम से, जो कि मिनी एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंच रहे हैं। और जिस प्रकार से 82nd एयरबोर्न डिवीजन की 2 बटालियंस को मूव किया गया है, स्पेशली डेल्टा फोर्स भी वहां पे मूव की गई है। 50,000 सैनिक उनके वहां हैं। बाकी आर्मामेंट्स को भी मूव किया जा रहा है। एयर डिफेंस एलिमेंट्स को मूव किया जा रहा है साउथ पैसिफिक साइड से, और बाकी यूरोप से भी काफी हथियार आए जा रहे हैं। बात बिल्कुल क्लियर है कि अमेरिका बिल्डअप कर रहा है और ये अटैक होगा, बिकॉज अब जो सिचुएशन है उसके अंदर बगैर बूट ऑन ग्राउंड किए सिर्फ हवाई पावर से या एयर पावर से ही स्टेट ऑफ हॉर्मोज को खुलवाना मुश्किल है। और मेरा मानना है कि सबसे पहला अटैक अबू मूसा पे जाएगा। तो एक्सपर्ट को आप सुन रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ ईरान पर भी हमले हो रहे हैं। IRGC ईरानी सेना के ठिकाने पर यह इजरायली हमला है। IRGC का बेस बताया जाता है। दूसरी तरफ इजराइल ने 100 धमाके किए हैं लेबनान में। एक साथ 100 टारगेट पर अटैक किया है। अब जरा इन देशों का हाल देखिए। पहली तस्वीर आप देखिए, ये आप देख रहे हैं ईरान की। ईरान में चारों तरफ आपको मलबा नजर आ रहा है। दर्जनों इमारतें ध्वस्त हो गई। और दूसरी तरफ इजराइल का हाल भी इससे जुदा नहीं है। ये इजराइल की इमारतों की तस्वीर आप देख रहे हैं। ईरानी हमलों के बाद खंडर में तब्दील। अब लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो डेडलाइन थी ईरान पर बड़ा हमला करने की, उसे 10 दिन बढ़ा दिया है। क्या कह रहे हैं ट्रंप? ईरान को ट्रंप की 10 दिन की डेडलाइन हो गई है। ट्रंप ने ईरान को 10 दिन की और मोहलत दी है। अमेरिका ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले नहीं करेगा, ट्रंप ने कहा है। हमने 10 दिन तक हमले टाल दिए हैं। ईरान सरकार की मांग पर ट्रंप ने यह फैसले का दावा किया है। यह छूट 6 अप्रैल 2026 रात 8 बजे तक लागू रहेगी। इससे पहले आज ही 5 दिनों की मोहलत खत्म हो रही थी। साथ ही ट्रंप ने 10,000 सैनिक मिडिल ईस्ट में भेजने की बात कही है। इसको लेकर ट्रंप पर डबल गेम के आरोप लग रहे हैं। 10 दिन की मोहलत के बीच सैनिक भेजने का आखिर क्या मतलब है? ट्रंप ने एक बार फिर ईरान के साथ बातचीत का दावा किया है। बातचीत को लेकर उठ रहे सवालों पर ट्रंप ने पलटवार किया। ट्रंप ने ऐसी खबरों को फेक न्यूज मीडिया बताया।
ट्रंप का दावा है कि हमारी बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। इससे पहले ट्रंप ने ईरान के तोहफे का जिक्र किया। कैबिनेट की मीटिंग में ट्रंप ने कहा कि ईरान ने 10 बोट्स गुजरने दिए। हॉर्मूज से पाकिस्तानी झंडे लगे 10 बोट्स निकले हैं। सुनिए जरा मलेशिया के प्रधानमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं और ब्राजील के राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी ईरान, अमेरिका और इजराइल की किसी भी बातचीत का मकसद स्थायी युद्धबंदी होनी चाहिए, ना कि रणनीतिक फायदा। ईरान को अपनी सुरक्षा का पूरा हक है। इलाके में माहौल खराब करने की कोशिशों से बचा जाना चाहिए। ईरान पर भी हमला हुआ है। मैं बहुत क्रोधित हूँ। सत्ता में बैठे सभी लोग क्यों सोचते हैं कि दुनिया उन्हीं की है। हम अब उपनिवेश नहीं है। हमें अपनी स्वतंत्रता प्राप्त है। आओ हम अपनी आवाज बुलंद करें।